हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 8, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बहुत ही आसान चैप्टर है, फटाफट खत्म करते हैं इसको। ठीक, देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब आप जानते हो कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये डेफिनेशन भी है आपके बुक में दी हुई, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिखी हुई है पहली लाइन में, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब इसका मतलब क्या है? अब देखो, आप जानते हो ह्यूमंस में भी होता है, हर एनिमल्स के अपने अपने बेबीज होते हैं, है ना। और उसी तरीके से प्लांट्स के भी होते हैं, प्लांट्स के भी बेबीज होते हैं, तभी तो प्लांट इतने सारे दुनिया में है कि नहीं। तो उसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक, तो क्या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में? देखो, प्लांट्स के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स आपने पढ़े हैं। ठीक, जो प्लांट्स के मेन बॉडी पार्ट हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, इनको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक, फिर प्लांट्स के और भी प्लांट पार्ट है, तो उसका मेजर पार्ट कौन सा है? फ्लावर है। आपने देखा कि ज़्यादातर फ्लावर एक सीजन में ही निकलते हैं। जैसे मैंगो का ट्री का फ्लावर है, वो स्प्रिंग में आता है ना। फिर बाद में वो फ्लावर क्या बनता है? फ्रूट बन जाता है। जो मैंगो फ्रूट बन जाता है, जो हमें समर में मिलता है ना। तो हम क्या करते हैं? फ्रूट्स को तो खा जाते हैं, लेकिन जो उसके अंदर सीड होता है उसको हम फेंक देते हैं, है ना। फिर सीड क्या होता है? जहाँ हम फेंकते हैं, मान लो जमीन जमीन में फेंक दिया हमने, ठीक, तो वो क्या करता है? फिर से न्यू प्लांट में बन जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि फ्लावर कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, है ना। तो फ्लावर कौन सा पार्ट कहलाएगा? क्योंकि फ्लावर से ही नया आपका बन रहा है प्लांट, तो उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फ्लावर को। अब देखो, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? दो तरीके से होता है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। ठीक, अब इसमें जो प्लांट्स को जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ उनको सीड्स की जरूरत ही नहीं होती, उनके सीड्स ही नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स नहीं होते। कौन कौन से हैं बताओ? जैसे आपका देख लो, शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया, क्यूकम्बर हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं ना। टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया। ठीक है, और भी देखना कौन कौन से हैं जिनके सीड्स नहीं होते। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला प्लांट्स कौन से हैं? जो कि हमें सीड्स से मिलते हैं। ठीक है, जिन जिन प्लांट्स में सीड्स होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले प्लांट है। ठीक है ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, न्यू प्लांट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यू प्लांट्स जो होते हैं वो उनमें सीड्स नहीं होता है। जो भी प्लांट्स है जिनमें सीड्स नहीं होता वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। अब एक टर्म आती है यहाँ पे, वेजिटेटिव प्रोडक्शन। देखो, कुछ एक प्लांट्स आपने देखा होगा कि उनका हम रूट्स को, स्टेम को या लीव या कोई बड को अगर हम लगा दें तो वो फिर से नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो क्योंकि हमने वेजिटेटिव पार्ट यूज किया है उसका, तो इस चलते क्या कहेंगे हम उसको? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, यहाँ आप क्या करते हो कई बार ना, कुछ एक प्लांट्स को काट देते हो। ठीक है, जैसे रोज का प्लांट हो, उसकी नोड को आप काट के फिर उसको फिर से लगाए, तो उसकी एक ब्रांच काट के फिर से सॉइल में लगाए तो आप देखते हो फिर से वो ग्रो करने लग जाता है ना। तो ये क्या है? ये एक तरीके से आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी एग्जांपल हो गया। और कौन सा होता है? मनी प्लांट को देख लो। आप मनी प्लांट का एक प्लांट से काट के दूसरे और जार में डाल दो और उसको धीरे धीरे पानी देना शुरू करो, अब देखो फिर से वो ग्रो हो जाएगा न्यू प्लांट में। ठीक, तो ऐसे कई सारे प्लांट हैं जो वेजिटेटिव पार्ट अगर हम उनका काट के लगा दें तो वो अपने आप में इंडिविजुअल प्लांट बनना शुरू कर देता है। पोटैटो है, पोटैटो देख लो, पोटैटो को काट करके है। और ये देख लो छोटे छोटे से दाग हैं, इनको आइज बोलते हैं। इनको आप डाल दो काट के, है ना, तो ये फिर से अपने आप बन जाते हैं, नया प्लांट बन जाते हैं। इनमें कोई सीड्स नहीं होता। जिंजर भी वैसे ही है आपका, टर्मरिक भी वैसे ही है। ठीक है। हम्म, अच्छा, तो क्या, तो क्वेश्चन उठता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाले जो प्लांट हैं इनका फायदा क्या है हमें? फायदा ये है कि देखो, आप ये लेस टाइम में ग्रो करते हैं। ठीक है, और और बहुत जल्दी इनके फ्रूट्स हो जाते हैं, फ्लावर्स हो जाते हैं, आ जाते हैं फटाफट, है ना। एज कम्पेयर टू जो सीड्स वाले प्लांट होते हैं उनमें टाइम लगता है।
लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है। इनसे हमें फटाफट फ्रूट्स और फ्लावर्स भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लो, आलू को लगा दो, बहुत जल्दी आलू फिर से ग्रो हो जाएगा, उसका प्लांट वगैरह आ करके, ठीक है। इस तरीके से जिंजर, टर्मरिक वगैरह फटाफट आपको ग्रो हो जाते हैं। अगर ये सीड्स वाले होते तो कितना टाइम लगता, पहले इनकी खेती करनी पड़ती, सीड्स डालना पड़ता, आप फिर उसके बाद उसको कितना सारा इरिगेशन वगैरह कराना पड़ता, बहुत टाइम लेता है ना एक प्लांट ग्रो करने में। लेकिन ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, ठीक। तो हमें इनका जो प्रोडक्ट होता है वो जल्दी मिल जाता है, ठीक। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट प्लांट्स की, क्योंकि ये प्रोड्यूस ही हुए हैं सिंगल पेरेंट से, है ना। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्लांट पैदा होते हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पेरेंट्स का होता है, ठीक। और प्लांट्स प्रोड्यूस सीड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो सीड्स भी हैं वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही नतीजा है, ठीक। बडिंग, बडिंग क्या होता है ये हम देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बडिंग। आप देखो कई बार क्या होता है ना, ईस्ट का एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं वही लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर आप ईस्ट को देखोगे, ईस्ट हमने पहले ही पढ़ा है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ना, और बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है ये, अगर उसको न्यूट्रिएंट मिले प्रॉपर तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर जाता है, ठीक है। तो आप एक एक्टिविटी दे रखिए कि आप उसको ईस्ट को लो, ईस्ट आपको कहीं भी मिल जाता है, बेकरी की दुकान में, केमिस्ट शॉप में। एक पिंच ऑफ ईस्ट लो, उसको पानी में डालो, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा शुगर भी डाल दो, और फिर उसको शेक करा के एक गर्म जगह पे रख दो रूम में, ठीक है। 1 घंटे बाद उसमें से ड्रॉप निकालो, स्लाइड पे डालो, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे कि बहुत सारे न्यू ईस्ट सेल्स बन चुके हैं। तो कैसे बनते हैं, आप देखो, ये एक ईस्ट सेल है, वो क्या होता है, उसमें से धीरे धीरे एक बड डेवलप होना शुरू होता है ऐसे, ठीक है, स्ट्रेच होकर, देख रहे हो आप, फिर वो एक न्यू बड बन जाता है, ठीक। और ये न्यू बड क्या होता है, अलग हो जाता है, अलग होकर के वो अपना एक न्यू ऑर्गेनिज्म ही फिर से फटाफट ग्रो करने लग जाता है। बट कई बार क्या होता है, ये बड भी फर्दर टूट जाता है, और ये चेन ऑफ बर्ड्स बना लेते हैं, और फिर जब ये टूटते हैं तो देखो कितने सारे हो गए ना, एक से कितने सारे बन गए, ठीक। तो इस तरीके से ये बहुत तेजी से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। फिर फ्रेगमेंटेशन भी एक चीज होती है। आपने देखा है तालाब वगैरह का पानी है, या कहीं पे पानी इकट्ठा होता है कभी रेनी सीजन में, तो आप देखते हो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन सी काई जम जाती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, अलगी है। अब वहाँ पे वाटर भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है, तो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, और वो मल्टीप्लाई करके देखो ये ऐसे होते हैं, है ना, मान लो ये ऐसे अलगी का एक लंबा सा है पार्ट। अब वो क्या करेगा, जब वो बड़ा होने लग जाता है, लंबा होने लग जाता है, तो वो टूट जाता है, फ्रेगमेंट में हो जाता है, 2 फ्रेगमेंट में हो जाता है। क्यों ऐसा करता है, ताकि वो और एरिया दूसरी जगह जाए, और जा करके जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं दूसरी जगह से वहां से ले ले, ठीक है, और फिर ग्रो करे, और फिर फर्दर फ्रेगमेंट में टूटता रहता है। तो आप देखते हो कितने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो पूरा का पूरा पॉन्ड को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक। स्पोर फॉर्मेशन, आप देखो आपने पढ़ा था कि फंगी, फंजाई जो होता है ना, वो कैसे ग्रो करता है, स्पोर्स से ग्रो करता है, ठीक है। और स्पोर्स कहाँ होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो स्पोर्स बड़े आराम से फ्लोट कर जाते हैं एयर में बहुत दूर दूर तक, ठीक है। और ये भी स्पोर्स क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव बॉडीज है। स्पोर्स जो है, स्पोर्स की जो आउटर कवरिंग होती है, ये सीड्स टाइप में है स्पोर्स एक तरीके से, ठीक है। इनकी जो आउटर कवरिंग होती है ये इस तरीके से बनी हुई होती है, बहुत ही हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग इस पे चढ़ी हुई होती है, ठीक है, ताकि इन पे कभी भी कितना भी हाई टेम्परेचर हो उसका कोई असर नहीं होता, या ह्यूमिडिटी एकदम लो हो तब भी इन पे कोई असर नहीं होता। तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो फटाफट ग्रो कर जाते हैं, प्लांट बन जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट सच एज मॉस, फर्न्स, ये सब स्पोर्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक। अब ये सारा हमने किसका पढ़ा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अब प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, आप जानते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको एक मेल चाहिए होता है, एक फीमेल पार्ट चाहिए होता है ना। तो प्लांट्स में हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, फ्लावर्स है। तो फ्लावर्स में एक पार्ट होगा मेल का, एक पार्ट होगा फीमेल का। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या कौन सा होता है, स्टेमेंस होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल होता है, ठीक। अब देखो, अब आप कुछ एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कुछ एक ऐसे रिप्रोडक्टिव प्लांट्स को लो, और उनमें सेपरेट करो
उनके पार्ट्स को, ठीक है। अब देखो चलो हम पढ़ते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर्स में अब सॉरी फ्लावर्स बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। अब फ्लावर्स में कई बार क्या होता है, या तो पिस्टल होता है या तो स्टेमन होता है, मतलब या तो कई बार उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या तो फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ऐसे फ्लावर होते हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक। लेकिन कुछ एक फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें दोनों होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, मतलब स्टेमन भी होता है पिस्टल भी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल कौन कौन सा है, कॉर्न का, पपाया का, क्यूकम्बर का, ठीक। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन कौन से हैं, मस्टर्ड, रोज, ठीक, ये दोनों हैं। और भी बहुत सारे होंगे, आप देखना, गूगल करना कौन कौन से हैं। अब देखो क्या हो सकता है, एक पेड़ है, ठीक है ना। अब उस पेड़ में जब फ्लावर्स लगते हैं ना, तो एक ही पेड़ में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, ठीक। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें से कुछ एक फ्लावर क्या होंगे, मेल होंगे, कुछ एक फ्लावर होंगे फीमेल होंगे, ठीक है। एक ही प्लांट में दोनों होंगे अवेलेबल, ठीक। चलो अब हम पढ़ते हैं जो हम पढ़ रहे थे अभी, आपका स्टेमन और पिस्टल के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेमल में दो पार्ट होते हैं, कौन सा, एंथर और फिलामेंट, ठीक। एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक। और आप पढ़ो पिस्टल, पिस्टल में क्या क्या है, पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसमें होता है स्टिग्मा सबसे टॉप में, स्टाइल बीच के पार्ट को कहते हैं, फिर ओवरीज, ये ओवरी हो गया, ठीक है। फिर उसके अंदर ओवरीज के अंदर होते हैं ओव्यूल्स छोटे छोटे, ठीक। अब देखो एंथर कंटेन्स pollen grains which produce male gametes, ठीक है। एंथर में क्या होता है, pollen grains होते हैं, और pollen grains क्या है, मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक। और फीमेल गैमेट्स कहाँ हैं, आपके फीमेल गैमेट्स होते हैं आपके ओवरी में, ठीक है। अब इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज होना होता है। ये वाला जो एंथर है, pollen grain है, वो कहाँ आके मिलेगा, ओव्यूल्स में मिलेगा, तभी जाके वो एक नया सेल बन पाएगा, है ना। तो उसको जो न्यू सेल बनता है ना, दोनों के फ्यूजन से, वो क्या कहलाता है, जाइगोट कहलाता है, ठीक। कोई इतना खास बात नहीं है। पॉलन ग्रेन और ओव्यूल जब मिलेंगे तो बनेगा क्या आपका, जाइगोट, ठीक। जाइगोट क्या होता है, एक न्यू सेल बनता है, ठीक है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का क्या मतलब है, पॉलन ग्रेन्स जब पॉलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, या तो विंड से जाते हैं, या कोई एनिमल लेके चला जाता है ना, या वाटर से चला जाता है, ठीक। फिर ये क्या होता है, एक ये पॉलिनेशन जाकर के पॉलन ग्रेन कहाँ जाके चिपक जाते हैं, स्टिग्मा में जाके टकरा जाते हैं, है ना, वहां से निकले, वहां से आकर के स्टिग्मा पे आ जाते हैं, ठीक। अब देखो अगर तो सेम ही प्लांट के ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज पॉलिनेशन, ठीक, इसको पॉलिनेशन हम कहते हैं। इफ पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, अगर तो पॉलन पॉलन ग्रेन जो है वो सेम प्लांट के, है ना, फ्लावर पे आके गिरेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। अभी मैंने बताया ना, सेम प्लांट में हो सकता है कुछ एक हो आपके स्टिग्मा वाले हो, है ना, मेल वाले हो, कोई होते हैं फीमेल वाले, तो मेल वाले से फीमेल वाले पे आकर के जब पॉलन गिरेंगे सेल्फ प्लांट में, है ना, सेम प्लांट में, तो उसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब ये पॉलन ग्रेन दूसरे के प्लांट में जाकर के गिरेगा, है ना, लैंड करेगा, तब उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, दूसरे प्लांट में। लेकिन वो प्लांट ऐसा नहीं कि कोई और ही प्लांट हो, मतलब रोज का है तो रोज के ही होगा, है ना, सेम टाइप का प्लांट हो, कोई और प्लांट नहीं हो, है ना, सेम प्लांट में ही पॉलिनेशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपका मैंगो का पॉलन ग्रेन आकर के रोज में गिरेगा और वो पॉलिनेशन हो जाएगा, नहीं होगा। पॉलिनेशन तभी होगा जब सेम काइंड का आएगा पॉलन ग्रेन, ठीक है। अच्छा, तो पॉलिनेशन से होता क्या है भाई, फिर देखो, फिर क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है ये ऊपर में आकर के, फिर वो एक सेकंड, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, जब वो ऊपर आके इस पे गिर जाता है, लैंड कर जाता है,
आपके फर्टिलाइजेशन था। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड जाइगोट। ठीक, आप देखो the process of fusion of male and female gametes is known as fertilization. Zygote develops into a embryo. देखो इसमें थोड़ा सा आपको कम पढ़ना है, अभी बड़ी क्लास में आप जाओगे तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे देखो क्या होता है, पोलन ग्रेन आया, आकर के उसने क्या किया, स्टिग्मा पे हुआ, स्टिग्मा से एक ट्यूब के थ्रू वो नीचे जाता है, ठीक है, और जाकर के वो सीधा सीधा कहाँ चला जाता है, ओवरी में चल जाता है, और ओवरी से वो वहाँ पे किसी एक ओव्यूल के साथ मिक्स होकर के वो फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक है, एक न्यू सेल बनाता है, और न्यू सेल क्या बनता है, फ्रूट बनता है उसका। ठीक, फ्रूट बन जाता है, और वो फ्रूट फ्रूट कुछ और नहीं होता बल्कि राइपेंड ओवरी होती है। ठीक है, और जैसे ही वो ओवरी ग्रो करने लग जाती है ना, तो बाकी जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट का पार्ट होता है, वो सब का सब फॉल कर जाता है। ठीक, और सीड्स डेवलप कहाँ से होते हैं, ओव्यूल से। हमने पढ़ा था ओवरी के अंदर में ओव्यूल्स हैं, देखो ओवरी के अंदर में ओव्यूल्स हैं, तो यही बनते हैं सीड्स फर्दर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक, अब देखो कुछ एक फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्लैशी होते हैं, जूसी होते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, जैसे कि आलमंड हुआ, वॉलनट हुआ, है ना। सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है, अभी हमने पढ़ा सीड का डिस्पर्सल आपका बहुत तरीके से होता है, या तो आपका एयर से होता है, वाटर से होता है, या फिर आपका एयर, वाटर, या फिर एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है। ठीक, अब ये होता क्यों है सीड का डिस्पर्सल, प्लांट क्यों करता है अपने सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स? वो इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता नहीं है कि उसके सारे के सारे सीड एक ही जगह पे गिरे और फिर वो आपस में क्या करें, लड़ाई करें, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल के लिए, स्पेस के लिए, है ना। तो वो चाहता है कि उसके जो सीड्स हैं वो अलग अलग जाकर के गिरे, दूर दूर रहे, ताकि वो नई जगह पे भी कैप्चर कर सकें, है ना, और साथ में वो प्रॉपरली ग्रो भी कर सकें, आपस में कंपटीशन ना करें। ठीक, ये कारण है उनका होने का, सीड डिस्पर्सल का। अब सीड डिस्पर्सल होता कैसे है, मैंने बताया विंड, वाटर, एनिमल से। क्या होता है, विंड से तो उड़ के चल जाता है, वाटर में बह के चल जाता है। एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में कई बार वो एनिमल की स्किन पे टकरा जाता है, चिपक जाता है, और फिर वो दूसरी जगह जाकर के गिर जाता है। या फिर एनिमल्स क्या करते हैं कई बार, अब देखो जो जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रूट खाते हैं, पूरा पूरा फ्रूट खा जाते हैं ना, फिर वो ऐसा टॉयलेट कहीं और जाकर के कर देते हैं सीड को डिस्पर्स, है ना। या फिर क्या होता है, मौकी वगैरह क्या करते हैं, एक जगह से इकट्ठा करते हैं, दूसरी जगह जाके खाते हैं, वहाँ खा करके सीड वहीं फेंक देते हैं, है ना। तो ये भी सीड का डिस्पर्सल का एक मेथड हो गया। हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना, हम कहीं और से, अब देखो कहाँ से मैंगो का, जो आप मैंगो खाते हो पता नहीं कहाँ से आया होगा वो, है ना, कौन सी जगह से कौन सी जगह के पेड़ का होगा, फिर वो आपके घर तक आता है, आप खाते हो, क्या पता आप में से कोई उसको खेत में लगा देता है ना, आसपास में कहीं गाड़ के लगा देता है, तो वो आपके यहाँ हो जाता है। ठीक, तो ये नेचर का एक मेथड है जिस तरीके से वो सीड का डिस्पर्सल करता है। अब देखो कुछ एक सीड्स जो होते हैं उनमें विंग्स भी होते हैं, देखो व्हीट, ड्रम स्टिक और मैपल के सीड्स में विंग्स लगे हुए हैं। कुछ एक के जो होते हैं वो हुक्स होते हैं, ठीक, जैसे ये जेंथियम के, है ना, जेंथियम के ये देखो हुक्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्लांट एनिमल्स वगैरह में चिपक जाते हैं बॉडी में, ठीक है, फिर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर कुछ एक सीड्स जो कैसे डिस्पर्स होते हैं, फ्रूट के बर्स्ट होने पे, विद सडन जर्क। कई बार क्या होता है, फ्रूट बर्स्ट कर जाता है, उससे सीड्स दूर दूर तक चले जाते हैं पेरेंट प्लांट से। ठीक है, ऐसा किस में होता है, कास्टर में होता है, बाला बालसाम में होता है। ठीक है, ये दो एग्जांपल है जिसमें सीड्स स्कैटर होते हैं बाय बर्स्टिंग ऑफ द फ्रूट। ठीक, तो आपका चैप्टर खत्म। अब आपको सारे ये जो टर्म्स हैं आपको समझ में आ गई होंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन, फ्रेगमेंटेशन, गैमेट्स, हाइफा, ओव्यूल, pollen grain, pollen tube, pollination, seed dispersal, sexual reproduction, spore, sporangium, vegetative propagation and zygote। देखो मैंने फटाफट चैप्टर कंप्लीट किया, मैंने आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं किया, है ना। आप एक बार ये वीडियो को पूरा सुन लें, पढ़ लें, है ना, उसके बाद फिर आप बुक भी जरूर पढ़ें ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए। मैं आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं फटाफट पढ़ाता हूँ। मैंने देखा कई टीचर
एक ही चीज को घंटों पढ़ा रहे हैं, 4-4 5-5 घंटे पढ़ा रहे हैं छोटे से चैप्टर को, वो लॉजिकल नहीं है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।